दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और ये आपके लिए वापस से एक और प्रैक्टिस सेट आया है। ठीक है, कल मैंने आपको प्रैक्टिस सेट करवाया था, आज भी हम करेंगे प्रैक्टिस सेट। ठीक है, अभी एक दो दिन से थोड़ा सा व्यस्तता के कारण लाइव क्लास नहीं हो पा रही है, तो कल से फिर आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। और अगर हमसे डेली फ्री क्लास में ऐड होना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें भी फ्री क्लास में ऐड होना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, और कमेंट करके जरूर बताना कि कितने नंबर आए हैं। सार्कोमियर बीच का क्षेत्र है पेशी तंतु किन दो पट्टियों के बीच। तो सार्कोमियर जो होता है, सार्कोमियर दो जेड पट्टियों के बीच का क्षेत्र होता है जो है पेशी तंतु। लिम्फोसाइट किन केशिकाओं में बनते हैं? दूसरा क्वेश्चन, लिम्फोसाइट किन केशिकाओं में बने? लिम्फोसाइट जो बनेंगे वो बनेंगे आपके अस्थि मज्जा में। किसमें बनेंगे? लिम्फोसाइट जो हैं वो बनते हैं आपके अस्थि मज्जा में। हीस का बंडल एक समूह है। हीस का बंडल जो है वो एक समूह है। किसका? तो हीस का बंडल जो है एक समूह है, वो है पेशीय तंतु का। किसका? हीस का बंडल जो है वो एक समूह है पेशीय तंतु का। जीव द्रव्य प्रोटीन क्या कार्य करते हैं? जीव द्रव्य प्रोटीन क्या कार्य करते हैं? तो जीव द्रव्य प्रोटीन जो हैं वो पोषक क्रिया, वहन क्रिया, फिजियोकेमिकल क्रिया, यह सब। कंडरा एक संरचना है जो किसको जोड़ती है? कंडरा क्या है? एक संरचना है जो किसको जोड़ती है? तो कंडरा एक संरचना है जो एक पेशी को एक अस्थि से जोड़ती है। कंडरा क्या है? एक संरचना है जो एक पेशी को एक अस्थि से जोड़ेगी। निम्न में से डेस्मोसोम रूपांतरण है। निम्न में से डेस्मोसोम रूपांतरण है। डेस्मोसोम जो है जीव द्रव्य कलाकार। स्तन ग्रंथियां कहाँ रूपांतरित होगी? स्तन ग्रंथियां कहाँ पर रूपांतरित होगी? श्वेत ग्रंथियों में। एक सामान्य मनुष्य के लिए लगभग कितने किलो कैलोरी शक्ति की आवश्यकता? तो एक सामान्य मनुष्य के लिए बताइए, एक सामान्य मनुष्य के लिए 2900 किलो कैलोरी। जिस प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनोजेन के लिए है, ठीक उसी प्रकार हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए है क्या? एंट्रोकाइजन टिप्रेनोसोन के लिए है? बिल्कुल, टिप्रेनोसोन के लिए है। कौन? एंट्रोकाइजन जो होता है वो टिप्रेनोसोन के लिए हो जाए। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण किसके द्वारा होगा? कोलेस्ट्रॉल का निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होगा? 10 नंबर का क्वेश्चन। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण जो होता है वो यकृत के द्वारा होगा। किस एक जोड़े के दोनों परिभाषित शब्द एक ही चीज को प्रदर्शित करेंगे? माइट्रल वाल्व। किस एक जोड़ा? माइट्रल वाल्व बाय एसिड वाल्व। ऑप्शन आपका डी वाला हो। चलिए, सोडियम और पोटेशियम आयन के अवशोषण में क्या होता है? सोडियम और अवशोषण। तो सोडियम और पोटेशियम आयन का अवशोषण जो होता है समीपस्थ सम्मिलित नलिका में होगा। बोमेस कैप्सूल की गुहा में जो द्रव्य इकट्ठा होता है वो कौन सा है? बोमेस कैप्सूल की गुहा में जो द्रव्य इकट्ठा होता है वो कौन सा है? रक्त प्रोटीन रहित रक्त प्लाज्मा। बोमेस कैप्सूल की गुहा में जो द्रव्य इकट्ठा होता है वो रक्त प्रोटीन रहित रक्त प्लाज्मा। मस्तिष्क की गुहाओं को विस्तारित करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं?
मस्तिष्क की गुहाओं को विस्तारित करने वाली कोशिकाओं को आप क्या कहते हो? इपेनडाइमल कोशिकाएं। क्या कहेंगे? इपेनडाइमल कोशिकाएं। निम्न में से कौन सी संरचना केवल स्तनधारियों के मस्तिष्क में विशेष तौर पर पाई जाती है? कार्पस कैलोसम। कौन सी कोशिकाएं? कार्पस कैलोसम। माइलिन परत किसको ढकती है? माइलिन परत तंत्रिका तंतु। कपाल तंत्रिकाओं में से कौन सी प्रेरक तंत्रिकाएं नहीं हैं? वेरी गुड। मनुष्य में ऐसी कौन सी कोशिकाएं परत हैं जो बार बार विघटित होती हैं और बार बार बन जाती हैं? गर्भाशय की एंड्रोमेट्रियम। अंतरकरण में आर्गन ऑफ कोर्टाई। अंतरकरण में आर्गन ऑफ कोर्टाई जो रोम कोशिकाओं का वहन करती हैं वो स्थित होती है। स्केला मीडिया। और आज का आखिरी क्वेश्चन, लाइसोजाइम कहाँ पर पाए जाएंगे? लाइसोजाइम कहाँ पर पाए जाएंगे? मैं आपको लार और आंसुएं दोनों में ऑप्शन ए वाला आ जाएगा। ये आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और आपके 20 में से कितने नंबर आए। और जिनको बुक लेनी है, कल भी मैंने आपको बुक का डेमो दिखा दिया था, आज फिर बता देता हूँ। आपके लिए ये बुक अवेलेबल है सामान्य विज्ञान की, जिसमें आपके 7500 वेरी आईएमपी क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसमें आपके सारे सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जूलॉजी और इंग्लिश। जिनको भी लेना है अभी ले सकते हैं, अभी ऑफर चल रहा है। पीएनएसटी, एम्स, डाहेट, पीओटी, एनएम, नीट, सीजीबीएसई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए ये बुक बहुत ही अच्छी है। तो जिनको लेना है ले सकते हैं, और जो भी पूछना है वो इस नंबर पर आप पूछ सकते हैं 9753749986 पर। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं एक मॉडल टेस्ट लेकर आया हूँ। इसमें आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपके कितने नंबर आए। ठीक है, कल से आपकी एक और न्यू क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो जिनको न्यू क्लास में ऐड होना है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9753749986 पर, और हमारी डेली की क्लास में ऐड हो सकते हैं फ्री क्लास में। चलिए, लिखा हुआ है कि ट्राइकोनिफा किससे संबंधित है? पहला क्वेश्चन आपके सामने, ट्राइकोनिफा किससे संबंधित है? तो मेस्टिगोफोरा से। किससे संबंधित है? ट्राइकोनिफा जो है वो मेस्टिगोफोरा से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है कि स्पोर का लार्वा क्या कहलाता है? स्पोर का लार्वा क्या कहलाएगा? स्पोर का लार्वा क्या कहलाएगा? स्पोर का लार्वा जिसे हम कहते हैं एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला स्पोर का लार्वा जिसे हम कहते हैं एम्फीब्लास्टुला किसने? सभी जीव परजीवी हैं। किसमें? सभी जीव परजीवी। तीसरे नंबर का क्वेश्चन, सिफेलोकार्डेटा, ये जो है ये क्या है? ये परजीवी में आएगा। स्फेलोकार्डेटा किसने खंडी भवन स्पष्ट है? किसमें खंडी भवन स्पष्ट है? फोर्थ नंबर, खंडी भवन किसमें स्पष्ट है? फेरिटिमा। फेरिटिमा में क्या है? खंडी भवन स्पष्ट है। कैरियो टेक्सोनोमी किससे संबंधित है? कैरियो टेक्सोनोमी किससे संबंधित है? गुणसूत्र का अध्ययन। गुणसूत्र का अध्ययन कहलाता है कैरियो टेक्सोनोमी। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी। टिप्रेनोसोमा ग्रेम्बियस किससे होता है? टिप्रेनोसोमा ग्रेम्बियस सीसी, मक्खी के काटने से होता है। 7 नंबर का क्वेश्चन, डेल्टाइड उभार किसमें होती है? कौन सा? डेल्टाइड उभार किसमें होती है?
डेल्टाइड उभार किस में होगी? सी वाला, ह्यूमरस में। किस में? डेल्टाइड उभार जो होता है वो ह्यूमरस में होगा। रेशम किससे मिलती हैं? ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। रेशम किससे मिलती हैं? तो कोकून से मिलेगी। रेशम जो है वो कोकून से मिलेगी। सबसे अच्छा मोती कौन सा है? सबसे अच्छा मोती कौन सा है? पिंक डाटा वल्गेरिस। सबसे अच्छा मोती जो है वो पिंक डाटा वल्गेरिस हो जाए। 10 नंबर का, कालाजार का वाहक कौन सा है? कालाजार का वाहक कौन सा है? कालाजार जो हो जाएगा सैंड मक्खी। कालाजार का वाहक जो होगा वो सैंड मक्खी हो जाएगा। नर हार्मोन्स स्त्रावित होता है। नर हार्मोन्स किस में स्त्रावित होगा? नर हार्मोन्स जो होता है लीडिंग कोशा से। किससे? नर हार्मोन्स जो स्त्रावित होता है वो लीडिंग कोशा से। किस हार्मोन्स की कमी से गर्भपात हो जाएगा? किस हार्मोन्स की कमी से गर्भपात हो जाएगा? 12 नंबर, प्रोजेस्ट्रान। प्रोजेस्ट्रान की कमी से क्या होगा? प्रोजेस्ट्रान की कमी से आपके गर्भपात हो जाएगा। वयता का प्रोटीन, वयता की प्रोटीन है कौन सा? 13 नंबर, कोलेजन जो है ये वयता का प्रोटीन है। कौन सा? कोलेजन। एमनियान और कोरियान किससे बनेगी? एमनियान और कोरियान किससे बनेगी? एमनियान और कोरियान किससे बनेगी? दैहिक मेसोडर्म से। किससे? दैहिक मेसोडर्म से। एकल परिसंचरण किसमें उपस्थित है? एकल परिसंचरण किसमें उपस्थित है? एकल परिसंचरण जो होगा वो डॉग फिश में होगा। किस में होगा? डॉग फिश में आपका एकल परिसंचरण उपस्थित है। 16 नंबर का क्वेश्चन, ह्यूमरस व अंश मेखला के बीच की संधि जो है वो कैसी होगी? ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच की संधि कैसी होगी? कुंदक खलिका जैसी होगी। फेफड़ों में कुपिकाओं की संख्या अधिक होती है। फेफड़ों में कुपिकाओं की संख्या अधिक होती है जिसमें क्या होता है? फेफड़ों में कुपिकाओं की संख्या अधिक होती है जिसमें अवशोषण सतह बढ़ाने के लिए होगा। सर्वाधिक दाता कौन सा है? सर्वाधिक दाता कौन सा है? सर्वदाता। ओ जो होता है आपका सर्वदाता हो जाए। ब्रूनर्स ग्रंथियां कहाँ पर पाई जाएगी? ब्रूनर्स ग्रंथियां ग्रहणी में पाई जाएगी। और गोरिल्ला जैसी आकृति का कारण, आखिरी और लास्ट क्वेश्चन, गोरिल्ला जैसी आकृति का कारण जो होगा GH होगा। चलिए, इसके अलावा आपकी MPPNST के लिए एक क्वेश्चन बुक अवेलेबल है। अगर किसी को परचेस करना है तो कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेगा 7500 वेरी IMP क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आप PNST की तैयारी कर सकते हो, एम्स, डाहेट, PVFT, ANM, छत्तीसगढ़ BSc, नीट, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। इसके लिए हमने जो अभी तक पूछे हुए 7500 क्वेश्चन अवेलेबल कराए हैं, जिसमें आपका बायोलॉजी भी रहेगा, जूलॉजी भी रहेगा, फिजिक्स भी रहेगा, केमिस्ट्री भी रहेगा और इंग्लिश भी रहेगा। तो जिनको भी परचेस करना है अभी कर सकते हैं। अगर अभी 2 दिन हो रहे हैं, अगर 2 दिन में आप परचेस कर सकते हो तो आपको इसके साथ अरिहंत की बुक भी फ्री में PDF फाइल में मिल जाएगी और ये बुक आपके एड्रेस पर पहुंच जाएगी 5 दिन में। ठीक है, तो जिनको मंगाना है मंगा सकते हैं। और हमारी डेली सुबह 9 बजे क्लास चलती है, दिन में 3 बजे चलती है और रात की 8 बजे क्लास चलती है। ठीक है, ये क्लासें आपकी बिल्कुल फ्री हैं। तो अगर किसी को भी ऐड होना है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जिनको अगर बुक का डेमो देखना है वो बिल्कुल बुक का डेमो देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक के शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री की, आज सुबह मैंने बायोलॉजी की पहली क्लास ली थी।
केमिस्ट्री की आज लेट हो चुके हैं, तो आज आपकी अभी क्लास रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तो आज ये आपकी क्लास पहली है केमिस्ट्री की, ठीक है। आपको केमिस्ट्री की क्लास इस चैनल पर मिलेगी और आपकी जो 2 क्लास रहेगी सुबह 9 बजे और शाम को 8:30 बजे, वो जो आपको सुबह जो लिंक मिलती है उस पर मिलेगी। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। जो भी नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। 9753749986 पर आप मैसेज करके जुड़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहलाएगी, तो उसे हम कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहेंगे? गैल्वेनीकरण कहेंगे। अगला नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दूसरे नंबर का, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होगा? सिल्वर क्लोराइड का रंग, वेरी वेरी गुड। सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वो श्वेत होता है। क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वो श्वेत होता है। अगले नंबर का क्वेश्चन है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनेगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन, तो जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से जो गैस बनती हैं वो हो जाएगी H2। H2 कौन सी हो जाएगी? H2। कौन एक दहन अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया कौन सी है? पेट्रोल का जलना। पेट्रोल का जलना ये कौन सी है? पेट्रोल का जलना ये एक प्रकार की दहन अभिक्रिया हो जाएगी। साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनाने की, साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनाने किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। ऐसा कौन सा उत्पाद है जो लेड नाइट्रेट को गर्म कर प्राप्त होगा? NO2CO2, NO2O2, NO2O2। कौन सही है? चलिए, इनमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा? बिल्कुल सही, 7 नंबर का NO2CO3, NO2CO3 10H2O, 10H2O। कौन सा सही है? Na2CO3 10H2O। निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है? इस अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल 2KCl, 2KCl। Fa2O3, Fa2O3 प्लस 2Ai इजिकल टू Al2O3 प्लस 2Fe, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? वेरी वेरी गुड। ये जो हो जाएगी ये विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगी। लोहे के चूर्ण में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगी। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है एक प्रकार का उपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्वसन जो है एक प्रकार का उपचयन हो जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन, CuO प्लस H2 इजिकल टू Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? 12 नंबर का, ये अपचयन अभिक्रिया कौन सी है? अपचयन अभिक्रिया है।
इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आप क्या कहते हो? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आप क्या कहते हो? उसे हम कहते हैं विद्युत संयोजी। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक विद्युत संयोजी। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन, ये कौन सा अभिक्रिया है? बिल्कुल 14 नंबर का ए वाला, कॉपर ऑक्साइड। चलिए ये कौन सी है? 15 नंबर का, वेरी वेरी गुड, एक संयोजी अभिक्रिया। ये आज मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और 15 में से आपके कितने नंबर आए हैं वो भी बताना, और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।